तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे सेकेंड सेशन में जिसकी हम बात कर रहे हैं एटॉमिक के अवसर चुनौतियां और हिमोहिम। तो ये सेशन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं बात कर रहा था कि अपनी नेटवर्क को हम कैसे बढ़ाएं। उसमें मैंने आपसे बात की कि आपको प्रॉस्पेक्टिंग ढंग से आनी चाहिए कि आप किसको जोड़ना चाहते हैं, क्यों जोड़ना चाहते हैं और वो क्यों जुड़े आपके साथ, उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और दूसरा आपको ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, अपने अप्रोचेस को अलग अलग तरीके से अप्रोचेस को डेवलप करें और उस अप्रोचेस को आप अपने अपलाइन के साथ में प्रैक्टिस किया करें, रोल प्ले करें। तो आप उतनी महारत हासिल करेंगे और जल्दी से जल्दी आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को जब आप अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाएगा। तीसरा हमने आपको बताया फॉलोअप करें। तो फॉलोअप में ध्यान रखें कि फॉलोअप बहुत ज़्यादा ना भी हो, फॉलोअप बहुत ज़्यादा कम ना भी हो, और इसके साथ ही वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ कन्वर्ट हो जाए। और फॉलोअप करने के लिए ज़रूरी है कि आप अ, अपने अपने डाउन लाइन में अपने उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने जैसे बनाइए, जिसको एक तरीके से हम कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब अगर हम मेडिकल टर्म्स में समझें तो क्लोनिंग का मतलब है आप जैसा एकदम हू बहू वैसा चीज़ बना के देना। तो यहाँ भी क्लोनिंग आपको करनी है, आपको अपनी क्लोनिंग करनी है। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब आप किसी काम को करने में बेहतर होने लगते हैं, तो आपका काम होता है, आपको अगर स्पीड बढ़ानी है तो आप अपनी डुप्लीकेट करने की प्रयास कीजिए अपने डाउन लाइन में। इसीलिए मैंने आपको ध्यान वो एक बार बोला था कि लेफ्ट साइड में, अपनी राइट साइड में आप चार चार लीडर्स को आप पकड़ लीजिए। उन चार लीडर्स को आप अपनी तरह बनाने की कोशिश कीजिए, उनको ट्रेन कीजिए, एजुकेट कीजिए। और जब वो अपना आपका काम जैसे आप करते हैं चार चार को बनाना, वैसे ही वो आगे चार चार को बनाएं, तो डेफिनेटली आपका नेटवर्क बहुत से जल्दी बिल्डअप होगा। और मैं चाहता हूं दोस्तों, ये मेरी एक दिली तमन्ना है, और अगर आप मेरा साथ दें तो, और मेरी दिली तमन्ना है कि आप इस समय हमारे 52 लोग जुड़े हुए थे। ये 52 लोग जब एटॉमी सितंबर में या अगस्त में, जब कभी हम, अब हम इसकी बात ही नहीं करेंगे अब ये लॉन्च कब होगी। देखो लॉन्च तो होगी, बंदे ने ऑफिस खोला हुआ है, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का, और टैक्स दे रहा है, ऑफिस ऑपरेशनल खर्चा हो रहा है, कंपनी ने प्लांट लेने की पूरी प्लानिंग कर रखी है, जमीनें देखी जा रही हैं। तो कंपनी तो खुलेगी, आएगी, और 2020 में ही आएगी, और 2020 के बहुत पहले आएगी, और उसके पहले शायद आप में से कई लोग लखपति बन भी चुके होंगे, ऐसा भी मेरा भरोसा है। तो अब इस बात को हम कहेंगे ही नहीं कि कंपनी कब आ रही है। हमें जो भी मौका मिला है, ये मौका क्या मिला है कि हमें 2 महीने 3 महीने का जो समय मिला है, इस समय को मैंने क्या बोला, नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बड़ा होना बहुत जरूरी है। 100 लोगों की टीम, 200 लोगों की टीम, तो आपकी इनकम भी वैसे ही होगी। हाँ, अगर आपके सपने बड़े हैं तो अपने नेटवर्क को बड़ा कीजिए, वरना हर आदमी जो जुड़ा हुआ है एटॉमी का, हमारा साथी है, और मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूँ और आने वाले दिनों में शुभकामनाएं भी देता हूँ। लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं, या तो आप बोल दीजिए कि आपके सपने बड़े नहीं हैं। हाँ, अगर आपके सपने बड़े हैं तो डेफिनेटली आपके प्रयास भी बड़े होने चाहिए, और सही डायरेक्शन में। अगर आपने आज मेरा मैसेज देखा होगा कि आपके एफर्ट्स और रॉन्ग टूल, आपके प्रयास और किस किस के साथ प्रयास कर रहे हैं, वो अगर कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो आपके रिजल्ट्स कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। तो एफर्ट्स प्लस रॉन्ग टूल्स इजकल टू फेल्योर। तो अपने टूल्स क्या हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। प्रयास तो आप सभी कर ही रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन जो टूल्स हमारे उस प्रयास को करने के जो तरीका है, वो तरीका बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और उस तरीकों को समझने के लिए हम इतनी सारी बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया है कि आपको अपने प्रोस्पेक्टिंग करने की समझ होनी चाहिए। आदमी को मैं एटॉमी में जोड़ रहा हूँ, क्यों जोड़ रहा हूँ, किस वजह से जोड़ रहा हूँ, उसकी नीड है कि नहीं है, उसकी नीड क्या है, और मेरी अप्रोच क्या है। उस अप्रोच को करते हुए मैं उसके साथ रेगुलर फॉलोअप कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। फॉलोअप हम लोगों का कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम सही सटीक होना चाहिए, कि जब उसको लगे कि हाँ, अस्थाना जी का फ़ोन आया नहीं, पर उसी समय आपका फ़ोन पहुंच जाए, इसको हम कहते हैं टाइमिंग। तो आपकी टाइमिंग फॉलोअप की बहुत सही होनी चाहिए। और अपने प्रोस्पेक्ट को, एक चीज़ कल डॉक्टर विवेक बंद्रा ने आपको बोला होगा, आपने सोचा होगा, हम इंडियंस हैं, हम फैक्ट्स पे नहीं जाते हैं। कहाँ नहीं जाते हैं? फैक्ट्स पे। अरे भाई, 40,000 कंपनियां चल रही हैं इंडिया में, सारे सारे के फैक्ट, सारे की प्रोफाइल इतना ही अच्छा है जितना एटॉमी का है? नहीं है ना, लेकिन फिर भी चल रही है।
अच्छा, सवाल है ये क्यों चल रही है, थोड़ा बताइए मुझे। लेकिन मैं आप बता देता हूँ, क्योंकि हम इंडियंस में, और हम इंडियंस नहीं, ये मानव की एक साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। हम फैक्ट्स पे बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं। हम जाते हैं आपके उत्साह पे, आपका एंथुजियाज्म। आप जितनी उत्साह के साथ बात करते हैं एक प्रोस्पेक्ट के साथ में, आप आपका प्रोस्पेक्ट उतने ही उत्साह से आपके साथ जुड़ता है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट, जिसको आप जोड़ने वाले हैं एटॉमी के साथ, उसको, अगर वो आपके साथ जुड़ाव महसूस नहीं करता है दोस्तों, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप जिससे भी बात करें, चाहे आप एटॉमी के संदर्भ में बात करें, चाहे फैमिली के, चाहे सोसाइटी के, आप लोगों के साथ जिस गर्म जोशी से मिलते हैं, लोग उसी गर्म जोशी के साथ आपसे मिलते हैं, तभी वो जुड़ाव महसूस करते हैं। और कोई भी बंदा जो आपसे जुड़ाव महसूस नहीं करता, वो आपके कहने पे, कंपनी के प्रोफाइल पे, भाई देखा जाए एटॉमी का प्रोफाइल इसमें नंबर वन है। दुनिया की कोई भी ऐसी कंपनी मुझे बता दीजिए जिसका प्रोफाइल एटॉमी के बराबर हो। बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे साथ हम बहुत सारे लोगों को अप्रोच करते हैं, नहीं जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिसके साथ जुड़े हुए हैं वहां उनका जुड़ाव ज्यादा है। तो कभी भी एक कोशिश कीजिए कि आपकी बातों में सिर्फ फैक्ट ना हो। फैक्ट जरूरी है, लेकिन फैक्ट ही जरूरी नहीं है। फैक्ट भी जरूरी है, उत्साह भी जरूरी है, केवल फैक्ट ही जरूरी नहीं है। तो फैक्ट आपके क्या है कंपनी के, ये बहुत ज़रूरी है। और आपका इंथुजियाज्म क्या है, आप खुद कैसा फील करते हैं एटॉमी के साथ जुड़ के, आप खुद कैसा फील करते हैं एटॉमी के साथ जुड़ के, ये उसको सामने वाले को दिखना चाहिए। ये बोलने से काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं, मैं आई एम वेरी हैप्पी, मैं इतना खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ, बस एटॉमी मिल गई, मेरी दुनिया बदल गई। इन शब्दों से कुछ नहीं होने वाला है। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके चेहरे से, आपके एक्सप्रेशन से उसको दिखना चाहिए, यार ये बंदा तो बिल्कुल सही जगह जा रहा है। वो अगर ये महसूस कर लेगा कि आप एटॉमी के साथ जुड़ के अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो वो आपके साथ जुड़ के अपने आप अच्छा महसूस करेगा। देखिए कितनी अच्छी बात है ये, समझने वाली बात है। हम खुद ही अच्छा महसूस नहीं करते हैं, हम बस अपनी हिस्ट्री को साथ लिए चलते हैं। क्या हिस्ट्री हमारी होती, अरे यार मैंने बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की, एमएलएम की, और एमएलएम में मैंने 10 लाख गवाया, मैंने 8 लाख गवाया। अब देखो मैं जुड़ तो गया हूँ एटॉमी में, क्या पता शायद मेरा भाग्य खुल जाए। अबे क्या है ये? भाग्य खुल जाए, भाग्य खोलने वाले आप हो भाई। एटॉमी जहां है वहां रहेगी, लेकिन उसके लिए प्रयास सही दिशा में, सही टूल्स के साथ में वो आपको करने पड़ेंगे। तो एफर्ट्स प्लस राइट टूल, तब आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर सही तरीके से आप प्रयास नहीं करेंगे, सही दिशा में प्रयास नहीं करेंगे, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज को समझिए कि आप जिस उत्साह, जिस एनर्जी के साथ में आप दूसरे के साथ अप्रोच करते हैं, एक नए प्रोस्पेक्ट के साथ में, जो किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसके साथ आप बात करते हैं एटॉमी, तो आपके जोश होना चाहिए। वो कहते हैं ना, आर्मी में आपने एक पिक्चर देखी होगी, हाउ इज द जोश सर, सब कहते हैं हाई सर। तो हाई वहां से आवाज आनी चाहिए। आप पूछ पूछ नहीं सकते ये सवाल, ये आर्मी में पूछा जा सकता है, हाउ इज द जोश सर। आपका जोश एटॉमी से जुड़ने के बाद, आपके भाव भंगिमा, आपके एक्सप्रेशंस, आपके शब्द, आपकी चीजें, ये होना चाहिए यार, लाख रुपए मेरे पास आज नहीं है, लेकिन मेरी जेब में लाख रुपए रखे हुए हैं। ये वाला कॉन्फिडेंस जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे, लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे दोस्तों। प्लीज मान लीजिए मेरी इस बात को। आज जैसा सेशन दोबारा नहीं होने वाला, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आज पता नहीं क्यों मैं ये सब बातें आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये बातें बहुत जरूरी हैं, इसको समझिए। दूसरी चीज मैंने आपको बताया, डुप्लीकेट। आपको डुप्लीकेट करना है अपने नीचे डाउन द लाइन में। बार बार कहते कहते आप लोगों से थक गया, अरे भाई लेफ्ट में चार, राइट में चार लोगों को आप अगले 2 महीने के लिए तैयार कीजिए कि वो आपके काम को जैसा आप कर रहे हैं वैसा कीजिए। तो ये कीजिए, ये बहुत जरूरी है। तीसरा क्या होता है? लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, इरादा। आपका उत्साह भी बहुत है, हमने सही जगह पहचान लिया, लेकिन हमारा खुद का इरादा नहीं है कि चलो ठीक है 10 जुड़ गया, बहुत अच्छी बात। इरादे को कभी भी आप नीचे मत होने दीजिए। जब आपका इरादा, आपकी जिद, तड़प, तड़प क्या होती है? तड़प का मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में मोहब्बत की है, लेकिन आज भी अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो शेरी फरियाद का नाम लेते हैं, लैला मजनू का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो जो डिटर्मिनेशन है, वो कहीं भी नहीं पाया गया है।
आप एक एक आपने नाम सुना होगा, दशरथ मांझी का नाम सुना होगा आपने। दशरथ मांझी, एक समय उसकी वाइफ बीमार थी, लेकिन ये चीज को समझिए, ये अभी अभी की अभी दौर की चीज है। एक पहाड़ पार करके अस्पताल पहुंचाना पड़ता था, उसमें 2 घंटे लग गए और 2 घंटे में दशरथ मांझी की वाइफ डेथ हो गई। प्यार था तो उसको अपनी वाइफ के साथ था, खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। फिर उसने संकल्प लिया, मैं सिर्फ प्यार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संकल्प की बात कर रहा हूं। संकल्प लिया कि यार जैसा मेरे साथ हुआ, ईश्वर न करे लोगों के साथ हो, जैसा मेरे साथ हुआ ईश्वर न करे लोगों के साथ हो। साथ हो। तो उसने उस पहाड़ को काटना शुरू किया। 10 साल लगे दोस्तों, 10 साल। आप में से बहुत सारे थक हार के बैठ जाएंगे। 10 साल लगे दशरथ मांझी को उस पहाड़ को काटने में। आज दशरथ मांझी का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने दूसरों के लिए सोचा। और आप में हर व्यक्ति को मैं आज दशरथ मांझी ही समझता हूं, क्योंकि दोस्तों आपको समझ में आ गया एटॉमी क्या है। आपको समझ में आ गया कि एटॉमी से क्या पाया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग, उनको नहीं समझ में आया कि एटॉमी से क्या पा सकते हैं। तो आप दशरथ मांझी हैं एटॉमी के लिए। अगर ये काम आप अपने आपको छोड़ दीजिए कि आपको टीम बनानी है, आप सिर्फ इतना याद रखिए, यार मैं तो बहुत क्लियर हूं कि मैं एटॉमी में क्यों जुड़ा हूं, लेकिन मैं आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में ऐसे कम से कम 2000 लोगों को मैं जोड़ना चाहूंगा कि उनकी जीवन में भी वो परिवर्तन हो, जिसको मैं समझ पा रहा हूं, जिसको मैं देख पा रहा हूं, जिसके बारे में मैं कॉन्फिडेंट हूं। तो आप में से हर व्यक्ति आज एटॉमी का दशरथ मांझी है। दशरथ मांझी ने समाज के लिए वो काम किया। आप भी समाज के लिए, उनके जीवन यापन के स्तर को बढ़ाने के लिए, उनको इनकम बढ़ाने के लिए, उनकी लाइफ स्टाइल को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों, डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। और ये अक्सर हम लोगों का ऊपर नीचे होता रहता है। आज हमारा डिटर्मिनेशन नहीं है, कल इरादा पक्का था, आज इरादा कच्चा हो गया। अरे जब इरादा हो गया तो पक्का कच्चा कैसे हो सकता है? एक कुम्हार जब घड़े को बनाता है, पकने रख देता है, तो दोबारा से कच्चा हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। कुम्हार ने घड़े को, कच्चे घड़े को जब आग में चढ़ा ही दिया तो पक गया। और जब वो पक गया तो दोबारा से कच्चा कैसे हो सकता है? तो इट मीन्स आपका इरादा भी पक्का नहीं था। तो अपने इरादे को पकाइए, उसको इरादे को इस लेवल तक ले जाइए कि रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट हो, मैं उसको दूर करके रहूंगा। तभी वो इरादा पका हुआ कहलाता है, अदरवाइज इरादा कच्चा है। आप में से 99% लोगों का इरादा, मैं आज भी कह सकता हूँ, कच्चा है अभी, क्योंकि मैं टीम देख रहा हूँ। टीम आपकी तभी हो सकती है जब 1000 लेफ्ट 1000 राइट हो। तब आप एक अच्छे इनकम ग्रुप को एक्सपेक्ट कर सकती है, हाँ अब लाखों की इनकम मैं कर सकता हूँ। सेल्स मास्टर, अगर आप आज जुड़े हुए हैं एटॉमी के साथ, जब लॉन्च नहीं हुई, अगर आप सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शेरन रोज मास्टर का ख्वाब नहीं देख रहे हैं, तो दोस्तों बेकार है आपको एटॉमी के साथ जुड़ना। एटॉमी लॉन्च होने के बाद जो लोग जुड़ेंगे, वो देखें या ना देखें, वो एक छोटी सी इनकम पे सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन आप लोग तो एटॉमी के साथ 6 महीने से जुड़े हुए हैं। अगर आप शेरॉन रोज मास्टर तक का ख्वाब नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं बुरा मत मानिएगा, लानत है फिर हमारा एटॉमी के साथ जुड़ना। आपके लिए नहीं, हमारा सर एटॉमी। बहुत अच्छा। ठीक है ना? तो बहुत दोस्त, अच्छा सर, बहुत अच्छा। थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू प्रवीण जी। तो कहने का मतलब है, इरादा बहुत जबरदस्त होना चाहिए दोस्तों। और ये इरादे ही होते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं। अगर आपका इरादा नहीं है, दशरथ मांझी जैसा आपका इरादा नहीं है, तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप छोटे मोटे हासिल कर लेंगे मुकाम, छोटे मोटे लक्ष्य हासिल कर लेंगे कि भाई चलो ठीक है यार, लाखों के नहीं सही, चलो 10,000, 50,000, 20,000 की इनकम तो आ रही है हमारी। कल को आप कह सकते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने। अरे दोस्तों, इरादे वो होते हैं जो रास्ते में आई हुई आने वाली किसी भी रुकावट को रुकते नहीं है, फिर वो चलते चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं हमारी लाइफ में। अगर हम आगे बढ़ेंगे, तीसरा होता है हमारे इरादों को कमजोर करने की कड़ी जो है, और वो है रिजेक्शंस। ये जो शब्द है ना, इसको जरा समझिए, बहुत जरूरी है। अगर आप कागज और पेन लेके बैठे हुए हैं तो नोट करना भी शुरू कीजिए। रिजेक्शन, रिजेक्शन हो जाता है। हमने 10 लोगों से बात की, 9 लोगों ने मना कर दिया, रिजेक्शन हो गया। क्यों? अरे नहीं यार, नहीं करना, अभी तो लॉन्च ही नहीं हुई।
अभी तो 3 महीने हैं, अभी 4 महीने हैं, ये होगा वो होगा। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया तो हम बैठ गए। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया तो बैठ गए। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात है, हंसी की बात है, मैं इसको एज ए जोक ले रहा हूँ। आप में से बहुत सारे कॉलेज लाइफ में पढ़े हैं, अपने कितने लोग रिजेक्ट हुए होंगे? सब कुंवारे बैठे हुए हैं? नहीं नहीं ना, सबकी शादी हुई है ना। रिजेक्शन से कभी मत घबराइए। रिजेक्शन आपकी पहली एक, जिसको कहते हैं कसौटी है, जब आपको पता चलता है कि आपका रास्ता गलत है या आपकी अप्रोच गलत है। अरे आप धन्यवाद दीजिए जिसने आपको रिजेक्ट किया। यस, आई एम थैंकफुल टू यू। आपने मेरे प्लान को, मेरी अप्रोच को रिजेक्ट किया। इट मीन्स मेरे प्लान में गड़बड़ तो नहीं हो सकती, लेकिन मेरी अप्रोच में जरूर गड़बड़ है, उसको दूर कीजिए। तो रिजेक्शन आपको मौका देता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उससे अपने इरादे बदलने की जरूरत नहीं है। रिजेक्शन आपको मौका देता है कि आप अपनी अप्रोच में, सामने वाले को समझने में कहीं ना कहीं चूक कर बैठे हैं। उस चूक को समझिए। रिजेक्शन से घबराइए मत। रिजेक्शन से अपने इरादों को नीचे होने मत दीजिए। अगर आप ये ऐसा करने लगेंगे, आपने नाम सुना होगा, एक दिन हमारे चौहान साहब ने भी उसका नाम लिया था, कर्नल, मेरे ख्याल से जिन्होंने आपके चिकन को बनाया, क्या नाम था चौहान साहब, है ना, केंटकी केएफसी चिकन। तो केएफसी जिसने हाँ, किया, कुछ ऐसा ही था, कुछ ऐसा ही था। जी, जी जी। केएफसी बनाने वाले ने मतलब कम से कम 100 लोगों को अप्रोच किया, किसी ने उसके फार्मूले को नहीं समझा। एक ने समझा, और आज केएफसी पूरी दुनिया में राज कर रही है। तो रिजेक्शन से कभी घबराइए मत। रिजेक्शन आपको मौका देता है कि आप अपनी अप्रोच में, आपके प्रयास की क्वांटिटी, क्वालिटी और डायरेक्शन, आपके प्रयास, आपके एफर्ट्स की क्वांटिटी, मात्रा, क्वालिटी, गुणवत्ता और डायरेक्शन, दिशा। तो क्वांटिटी, क्वालिटी और डायरेक्शन आपके प्रयास का क्या है, ये समझाने के लिए आपको रिजेक्शन होता है। और आप विश्वास मानिए, आप हर जगह जाते हैं, दुकान में दुकानदारी करने जाते हैं, आप घड़ी भी खरीदने जाते हैं, आप 5 दुकानों पे जाते हैं, एक दुकान आपकी बात को, बार्गेनिंग को समझता है, कहता है अच्छा ठीक है 5 रुपए कम पे ले जाइए, बाकी 4 तो आपको आपको रिजेक्ट करते हैं ना। तो उस समय तो आप बुरा नहीं मानते। तो वैसे ही एटॉमी में जब आप जोड़ने के लिए आप किसी बंदे को बात करते हैं, तो आप उसका धन्यवाद कीजिए अगर उसने रिजेक्ट किया है, कि चलो ठीक है, इट मीन्स मेरे एफर्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी और डायरेक्शन कहीं गलत था, मुझे इसको दूर करना है, ठीक करना है। तो उससे लैक ऑफ डिटर्मिनेशन आप बिल्कुल रहिए, अपने इरादे को मजबूत रखिए, रिजेक्शन से घबराइए मत। और दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि हमने किसी को अप्रोच किया, उसने बहुत लंबा समय ले लिया, तो उस लंबे समय से आप घबरा जाते हैं, और लॉन्ग वेटिंग टाइम, उसमें भी आप मत घबराइए। कई बार हमको लीड नहीं मिलती है। लीड मतलब आजकल सोशल मीडिया, कल डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने आपने इस चीज को समझाया होगा और समझा होगा कि आजकल सोशल मीडिया केवल सोशल नहीं रह गया है, ये बहुत बड़ा हथियार बन गया है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और ये इतना बड़ा हथियार है जिसकी ताकत आप जितनी जल्दी समझ लेंगे, उतनी जल्दी आप आगे बढ़ जाएंगे। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे हमारे लीडर्स साथी हैं, वो फेसबुक पे जुड़ते हैं, फेसबुक पे लोगों को कांटेक्ट करते हैं। हमारे जैसे अरुण जी हैं, सिंगापुर से 2-3 उन्होंने लीड्स निकाली हैं, पता नहीं वो मैच्योर हुई कि नहीं हुई, लेकिन उसके पीछे पड़े रहना है। कई बार लीड्स नहीं मिलती हैं, तो परेशान नहीं होना है। तो आप लीड्स निकालिए, उसके पीछे पड़िए। कल भी बताया था कि आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, मैंने ट्विटर पे एक्टिव कर दिया है। मैं एटॉमी का एक मैसेज अपने ट्विटर टाइमलाइन पे जरूर डालता हूँ। मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, लेकिन उस पर डालता हूँ। और कल डॉक्टर विवेक बिंद्रा को सुन के मैं अगले 1-2 दिनों में लिंक्डइन पे एक्टिव होने वाला हूँ। लिंक्डइन पे मेरा अकाउंट है, लेकिन मैं एक्टिव नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसा नहीं उसमें घुसे रहिए। एक समय को शेड्यूल बनाइए अपना, कि मुझे इतना समय इसको देना है, इतना समय इसको देना है, इतना समय इसको देना है। आपकी लाइफ की जो आपका घर का पार्ट है, आपकी लाइफ है, हर आदमी 3 सर्कल में जीता है। इनर सर्किल है, एक सोशल सर्किल है, एक एक्सटर्नल सर्किल है। तो आप जिस सर्कल में है, जिस समय, उस सर्किल को पूरा एंजॉय कीजिए। खाने के वक्त पूरा एंजॉय कीजिए, टीवी मत देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो उसी तरह जब जो काम कर रहे हैं उसको पूरा एंजॉय कीजिए। तो गेटिंग न्यू लीड्स, ये आप बराबर प्रयास भी करते रहिए,
और उससे परेशान भी मत होइए। तो हमेशा नई नई लीड्स, नए नए कॉन्टैक्ट्स कहाँ से हमको मिल सकते हैं। आप सिर्फ इस भरोसे मत बैठिए हमारा अपलाइन जो है मेरे एक ले लेग चला रहा है, ना 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 ना। एटॉमी लेग का बिजनेस नहीं है भाई, ये टोटल वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट नहीं है। आपकी अपनी दोनों साइड चलानी है, या कोई लेग नहीं चलानी है, कोई चिकन लेग या मटन लेग नहीं चलानी है, आपको अपनी दोनों साइड चलानी है। तो नए नए कॉन्टेक्ट निकालिए। एक मिनट। जब आप अपने कॉन्टेक्ट निकालेंगे, उनको मैच्योर करने की कोशिश कीजिए। तीसरा चीज है, जो लोग जुड़ चुके हैं, देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, जोड़ना और लोगों को जोड़े रखना। जोड़ना, जोड़े रखना, जोड़ना, जोड़े रखना, दो अलग अलग चीजें हैं, इसको समझिए पहले। जोड़ना आसान भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है। जोड़े रखना वो भी आसान भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है। तो जोड़े रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप लोगों को जितना, आपके जितने नीचे लोग जुड़े हुए हैं उन सबके साथ में लगभग हफ्ते में, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में जरूर बात किया कीजिए। तो जोड़ना, जोड़े रखना, ये दोनों बहुत जरूरी हैं आपको आगे सफलता के लिए। और आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको समझिए। आप जब किसी के साथ अप्रोच करते हैं, अपने नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उस कोशिश में आपकी पुरानी हिस्ट्री, आप किस कंपनियों में काम किया हुआ है, आपने किस तरीके से काम किया हुआ है, वो हमारे साथ 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 चलती है। तो दोस्तों, हमारा जो हिस्ट्री है, इतिहास है हमारा खुद का, हर आदमी का अपना अपना, वो हमारे साथ छाया की तरह लगा हुआ है, वो हमारे साथ साथ चलता है। आप इंडिया से नहीं भाग सकते। अगर भाग के बाहर जाएंगे तो भगौड़े कहलाएंगे, या तो बिजनेस करने के लिए आप जाएं, अच्छी बात है, आप बिल्कुल जाइए, शुभकामनाएं आप सब लोगों को। लेकिन एक चीज को समझ लीजिए, आपका इतिहास आपके साथ चलता है, इतिहास को कभी छुपाने की कोशिश मत कीजिए, ट्रांसपेरेंट रहिए। अगर कोई सवाल करता है उस पे आप कभी भी ऑफेंडेड फील ना करें, मतलब नाराज ना हो। हाँ ठीक है यार, मेरी एक गलती हो गई थी, मैंने वहां पे ऐसे किया था, मुझे उसका अफसोस है, उससे मैंने सबक सीखा है और आगे चल के ये बात नहीं करूंगा। तो दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और ये चीज जब आप जिस दिन सीख लेंगे, उस दिन आपका, मैंने कहाँ से बात शुरू की थी, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेटवर्क होना जरूरी है, मार्केटिंग तो अपने आप हो जाती है। तो नेटवर्क बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, क्या-क्या चीजें, उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। एक बार फिर समराइज करता हूँ। प्रोस्पेक्टिंग बहुत ज़रूरी है। मैं किसको अप्रोच करूँ, किसको नहीं अप्रोच करूँ, उस अप्रोच करने के बाद किस तरीके से अप्रोच करूँ और कब तक अप्रोच करूँ उसको, ये भी बहुत ज़रूरी है। फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। आप अपने अपलाइन के साथ प्रैक्टिस कीजिए कि मेरी अप्रोचेज़ और अच्छी हों, और ज़्यादा अच्छी हों, मैं और बेहतर तरीके से लोगों को अप्रोच करूँ। एक अप्रोच से काम नहीं चलेगा, आपको 5-6 अप्रोचेज़, लोगों की नीड, उसकी जो आवश्यकता है, उसके ज़रूरत है, उसके हिसाब से आपको हम हमेशा बदलनी पड़ेंगी, वो सीखनी पड़ेंगी। उसकी प्रैक्टिस कीजिए, रोल प्ले कीजिए अपने अपलाइन के साथ में, अपने डाउनलाइन के साथ, जिसके साथ आप बेहतर महसूस करते हैं, उसके साथ कीजिए। और अपने जैसे नीचे लोगों को बनाइए, डुप्लीकेट कीजिए, डुप्लीकेशन कीजिए, अपने जैसे लोगों को नीचे बनाइए। तीसरी जो है, अपने इरादे को, जब मैंने कहा ना, दशरथ मांझी हैं आप सब लोग, दशरथ मांझी के जैसा इरादा आप सबको बना के रखना है एटॉमी में, कि मैं तो कमाऊंगा ही, मैं क्लियर हूं, लेकिन मैं 2000 लोगों को और इस लेवल तक लेके आऊंगा ताकि उनको आगे परेशानी ना हो। और कभी भी आप परेशान ना हो रिजेक्शन से। कोई आदमी आपको रिजेक्ट करता है, ये आपको मौका देता है कि आपके प्रयास की क्वांटिटी, क्वालिटी और डायरेक्शन वो क्या है, क्या वो सही है, तो उसको आप सही करने की आपको एक मौका देता है। तो उस मौके को आप मत गंवाइए। नई लीड्स जनरेट कीजिए। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जाइए, वहाँ पे नई नई लीड्स जनरेट कीजिए, एटॉमी का प्रचार कीजिए, खुद का प्रचार कीजिए, अपना प्रोफाइल बनाइए, एटॉमी का प्रोफाइल बनाइए। उसके हिसाब से आप नई लीड्स, नए नए लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। और जोड़े रखना और जोड़ना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो लोग जुड़ चुके हैं उनके साथ भी कांटेक्ट अपने हमेशा लाइव रखें, जो जुड़े रहने के लिए, और जिनको जोड़ना है उनके साथ भी। तो वे दोनों चीजें आपको प्रयास करने पड़ेंगे, और कभी भी अपनी हिस्ट्री से दूर मत भागिए। मैं दोस्तों फिर आपको एक चीज बोलता हूँ, एटॉमी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज मैंने आपको कोई प्रोफाइल की बात नहीं की, आप सब जानते हैं प्रोफाइल, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि प्रोस्पेक्ट जो है ना, सामने वाला, आपकी भावनाएं, आपकी उत्साह, आपकी एनर्जी, पहले वो देखता है, उसके बाद वो कंपनी के फैक्ट्स की बात करता है।
अगर ऐसा होता तो सारी कंपनियां बंद हो चुकी होती। अगर एटॉमी के प्रोफाइल की हम बात करें, है कोई कंपनी ऐसी जो एटॉमी के आसपास भी ठहरती हो? नहीं है, लेकिन और भी कंपनियां चल रही है ना। ठीक है, एटॉमी का फास्ट, आज की एटॉमी की ग्रोथ रेट माइनस आई मीन +7.9% है। अगर हम एमबे की बात करें तो उसकी ग्रोथ रेट माइनस में है। तो क्यों? क्योंकि वो बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है। तो इसलिए एटॉमी ने अगले 100 साल के लिए जो बिजनेस मॉडल हो सकता है उसको लेके आपके साथ में आए। तो आप भी अपनी सोच को कम से कम 100 साल नहीं, आगे के 10 साल की तो सोच रखिए ना। तो जब तक आप अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे, आप अपने प्रयास की सही दिशा को नहीं समझ पाएंगे, आप सही लोगों को जब तक अप्रोच नहीं करेंगे, तब तक आपका नेटवर्क बड़ा नहीं होगा। और दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, आप अपने नेटवर्क को बड़ा कीजिए। एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ और आपको बड़ा आनंद आएगा। ये मौका एक मैंने थोड़ा सा देखा है, और उसमें ये क्लिप आपको बड़ा आनंद आएगा मेरे ख्याल से। आवाज आ रही है लोगों, दोस्तों आपको? एक बार कोई लड़का जिंदगी से बहुत परेशान गुरुजी के पास जाता है आवाज आ और रही बोलता है, है? गुरुजी मैं सर आ रही जी है। आ रही है। ओके। आ रही बहुत आ ज्यादा रही परेशान हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता बहुत खुश रहे और पूरी दुनिया घूमे, लेकिन ये सब चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो पैसों के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। गुरुजी ने उस लड़के को कहा, मेरे साथ चलो। और उसे गुरुजी एक ऐसी जगह ले गए जहां बहुत सारे कंकड़ पड़े थे और उस लड़के से कहा, ये इतनी सारी कंकड़ में से कोई एक ऐसी कंकड़ है जो हर मेटल को, हर धातु को सोने में बदल सकती है। वो कंकड़ जिस पर रखोगे वो सोने का हो जाएगा, गोल्ड का हो जाएगा। और उस कंकड़ की पहचान होगी उसके तापमान से। ये सब कंकड़ छूकर महसूस करोगे तो ठंडे लगेंगे, लेकिन गोल्ड में बदल देने वाली कंकड़ गर्म महसूस होगी। फिर तुम अपनी जिंदगी में चाहो उतने पैसे कमा सकते हो अगर तुम्हें वो कंकड़ मिल गई। वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने देखा कि यह तो केवल कुछ ही महीनों की तो बात है, मुझे रोज के केवल कुछ ही घंटे इसमें देने हैं। पर वो लड़का नहीं जानता था कि वो टास्क जिस गुरुजी ने दिया है वो उन्होंने सोच समझ कर दिया है। अगर इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। लड़का लग गया उसमें। उसने वो सारी कंकड़ जो एक तरफ पड़ी थी उसे हाथ में लेकर महसूस करके जो कंकड़ ठंडी महसूस होती उसे समुद्र में फेंक देता, क्योंकि अगर वह समुद्र में ना फेंके तो वही कंकड़ फिर से उसी में मिल जाएगी। महीनों तक उसे ये करना था तो कहीं कुछ कंकड़ उसमें ना मिल जाए, इसलिए जो कंकड़ ठंडी होती उसे समुद्र में फेंकते जा रहा था। एक दिन निकला, 5-6 घंटे दिए उसमें, सब कंकड़ ठंडी महसूस हो रहे थे। दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन निकला, 1 सप्ताह निकला, 2 सप्ताह निकले, 1 महीना, ऐसे करते करते 3 और फिर 4 महीने हो गए। लेकिन अब तक उस लड़के को वो गर्म कंकड़ नहीं मिली। उसमें से सब कंकड़ ठंडी महसूस हो रही थी। अब लड़के की स्पीड बढ़ चुकी थी, लेकिन एक चीज है जो वो भूल रहा था। उसका विश्वास जरूर था कि वो कंकड़ मिलेगी जरूर, लेकिन धीरे धीरे कंकड़ को ध्यान से परखना कम करता जा रहा था। तो अब उतना बारीकी से नहीं परख रहा था जितना वो शुरू के 3 कंकड़ को परखी थी। दूसरी तरफ से ये भी कह सकते हैं कि उसकी दिमाग की ऐसी कंडीशनिंग हो गई थी कि अब उसकी हैबिट हो गई थी फटाफट से कंकड़ को लेकर उसे समुद्र में फेंकने की। इतनी मेहनत के बाद 5वें महीने के कुछ ही दिन में उस लड़के को वो कंकड़ मिल गई। और जैसे ही वो कंकड़ हाथ में आई, वो उसे गर्म तो महसूस हुई, लेकिन क्योंकि उसकी जल्दी से हर कंकड़ को समुद्र में फेंकने की हैबिट बन चुकी थी, उसने उसे भी फेंक दी। और फेंकने के जस्ट 1-2 सेकंड बाद उसने अपनी हाथ की उंगली चबा दी। उसे इतना पछतावा हुआ, वो अब उस समुद्र से वो कंकड़ निकाल नहीं सकता जो उसने फेंक दी थी, क्योंकि उसकी हैबिट बन चुकी थी हर कंकड़ को देख के फेंकने की। लेकिन फेंकने के बाद ही उसको एहसास होता है कि मुझे पता होते हुए मैंने वो छोड़ दिया। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ऐसा क्या सीख सकते हैं जिससे हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है? ऐसा क्या सीख सकते हैं जिससे हमारी सोच में बदलाव आ सकता है, और बदलाव आएगा तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। जिस वक्त आपने अपने हर दिन को हल्के में लेना शुरू कर दिया, धीरे धीरे हल्के में लेना आपकी हैबिट बन जाएगी।
और जब कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी वाला दिन हुआ, उसे भी इस हैबिट के अकॉर्डिंग उसे भी गलती से हल्के में ले लोगे। फिर बाद में पछतावा होगा जब पता लगेगा कि वो तो नॉर्मल डे की तरह नहीं था। उस दिन मेरे पास बहुत बड़ा मौका था जिसे मैंने गवा दिया, क्योंकि रोज मैं हर दिन को हल्का मानता था। तो जब दिन हल्का नहीं था उसको भी मैंने हल्का मान लिया। आपकी जिंदगी में वो गर्म कंकड़ अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, एक मौका है, और ये सब कंकड़ दिन है, एक नया दिन है। हर एक कंकड़ एक नया दिन है। वो गर्म कंकड़ कब आपके हाथ में आएगा ये आप कभी नहीं जानते, लेकिन आपको बहुत ध्यान से हर कंकड़ को परखना है। यानी हर दिन कोई ना कोई सीखना है, हर दुख से सीखना है, हर सिचुएशन से सीखना है, हर इंसान से और हर चीज से सीखना है। अचानक कब आपके हाथ में वो गर्म कंकड़ आ जाए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे, जो आपकी पूरी जिंदगी को सोने की बना दे, ये आपके हाथ में कब आ जाए ये आप नहीं जानते। आज नहीं तो कल, लेकिन जब वो कंकड़ आपके हाथ में आ गया ना, वो आपकी जिंदगी की हर चीज को सोने में बदल देगा। जिंदगी के हर पल को इस तरह से देखो, इस तरह से जियो, इस तरह से उसमें मेहनत करो जैसे ये वो कंकड़ है जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा संदेश। शर्मा जी कहाँ है? हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। जी जी जी, सॉरी। आपको आवाज आ रही है? तो दोस्तों, हाँ सर आगे आ रही है। आगे बढ़ने के लिए ये मौका बहुत ज़रूरी है। इस मौके को आप पूरा फ़ायदा उठाएं जो आपको एटॉमी में मिला हुआ है, और इस मौके का पूरा फ़ायदा लेते हुए आप अपनी लाइफ को चेंज करें, आगे बढ़ें और कोशिश करें। एक और भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरी क्या तैयारी थी, चूँकि इस सेशन को अब मैं आगे नहीं बढ़ाऊँगा, तो अगले सेशन पे मैं डेफ़िनेटली बात करूँगा। मैं आपको थोड़ी स्लाइड्स दिखा देता हूँ कि मेरी तैयारी अगली बार आपके लिए कोलमार बीएनएच क्या है और कैसे इसका हुआ है और उसमें कैसे काम किया है। कोलमार का पूरा हिस्ट्री, एटॉमी का हिस्ट्री, एटॉमी की कौन सी कंपनी कब लॉन्च हुई उसकी पूरी हिस्ट्री, और किस किस डिवीज़न है, कौन कौन से सेगमेंट में काम करती है कोलमार, कोलमार के कितने पेटेंट हैं उसके बारे में, एटॉमी एटॉमी कहाँ कहाँ लॉन्च हो चुकी है, कब लॉन्च हुई, उसने कितना डॉलर एक्सपोर्ट कमाया है हर ईयर में, उसकी पूरी मैं आपको तैयारी करके बैठा हुआ हूँ। और साथ में आपको हीमोहिम के बारे में, हीमोहिम क्या है, हीमोहिम कैसे काम करता है, हीमोहिम आज की तारीख में दुनिया भर में क्या उसकी पोजीशन है इसके बारे में, और इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी कैसे काम करती है, इम्यूनिटी को कैसे हीमोहिम बढ़ाता है, और हीमोहिम किस किस लोगों को हम दे सकते हैं, इस सब के बारे में मैं तैयारी करके बैठा हुआ हूँ। लेकिन आज नहीं, अगले संडे को मैं डेफिनेटली पूरा सेशन हीमोहिम पे लेने वाला हूँ, और हीमोहिम कि क्या रेफरेंसेस हैं, साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हीमोहिम सिर्फ वो नहीं जो आपको नेट पे पड़ा हुआ है, मैं उसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें लेके आया हूं जो आपको बताएंगे कि हीमोहिम का साइंटिफिक वैज्ञानिक आधार क्या है। आप में से बहुत सारे आपके साथी जो हैं डॉक्टर्स होंगे, वो भी इस चीज़ को समझ के आप और ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और ये सब मैं लेके आया हूँ आप सब लोगों के लिए, क्योंकि हमारी टीम जो है वो 7 स्टार टीम है। ठीक है, इस टीम की तरफ से मैं आपको लेके आया हूँ। ये अगले संडे को मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा दोस्तों। और आज के लिए इतना ही। मैं 2-4 मिनट रह गए हैं, तो 4 मिनट में हम लोग क्वेश्चन और आंसर ले लेते हैं। आपको सेशन कैसा लगा इसका एक थोड़ा सा फीडबैक मैं आप लोगों के साथ लेना चाहूँगा। जी दोस्तों, आप सबके माइक खुले हुए सर हैं? बहुत अच्छा लगा सर। जी जी, बहुत ही बेहतरीन सर। थैंक यू वेरी मच।
और किसी का कोई सवाल हो तो आप बात कर सकते हैं, किसी का कोई क्वेरी हो तो आप बात कर सकते हैं, और हेलो कोई चीज़ समझ में नहीं हो जी बताइए। सर, बहुत बढ़िया लगा सर। ये जी हीमोहिम का यहाँ पे क्या रेट है सर इंडिया में? छोड़ दीजिए, अभी कोई बात नहीं, अगर ये 50,000 का भी होगा तब भी ये क्यों कैसे बिकेगा वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। जी जी सर, एक्चुअली मैं पहली बात तो ये इतना है नहीं, ये मुश्किल से जी 5-6 हज़ार के आसपास में है, आपको 2 महीने की है, आपको डोज देता है, इस बात को समझिए 2 पहले। महीने 2 महीने की जी डोज है ये। आप प्लीज ओमेन जी अपना माइक बंद कीजिए, देखिए गलत बात है। 2 ठीक है, महीने के डोज है सर। 2 महीने की डोज है, वो आपको लगभग 5-6 हज़ार के आसपास में पड़ेगा, ऐसा अनुमान है, ओके अभी जब तक नहीं आता है। और मैं एक चीज आपको और बता दूं कि माइक बंद कीजिए जी प्लीज। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, हीमोहिम पे सबसे ज्यादा पॉइंट वैल्यू आपको मिलेंगे, सबसे ज्यादा। कितने मिलेंगे ये मैं नहीं कह सकता हूँ, आप पॉइंट वैल्यू को ऐसा समझ लीजिए, वो 35,000 भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं, ठीक है। प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको 5-6 हज़ार बताया, तो हो सकता है 35,000 हो। अगर थोड़ा सा 1,000 रुपये और बढ़ गया प्राइस, तो उसकी पॉइंट वैल्यू, अगर जितने भी एटॉमिक के प्रोडक्ट हैं उसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट वैल्यू आपके हीमोहिम में मिलते हैं। और हीमोहिम कैसे आप आगे प्रमोट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं सर जो जी सर ठीक है सर, ओके सर। सर जी सर यामीन यामीन भाई जुड़े हैं सर मीरगंज से। यामीन यामीन अली। जी, यामीन जी नमस्कार। यामीन जी, यामीन जी माइक को नमस्कार। अपना। नमस्कार जी, नमस्कार। यामीन बोल रहा हूँ। जी यामीन साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। खैर मकदम कहते हैं हम इसको, आपका खैर मकदम है जी, एटॉमी में जी। और शुक्रिया शुक्रिया आगे शुक्रिया। आप और तरक्की करें, आगे और बढ़ें, ऐसे मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है। आप एटॉमी में वो सब हासिल करें जिसको सोच के आप एटॉमी में आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन बस मैं नेटवर्क आज ही मार्केटिंग जुड़ा हूँ, असल में ना जूम जो है मैं देर में लोड कर पाया तो कोई थोड़ा बात नहीं, डिले हो। कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं। दर्शक होंगे आपके। जी जी अगले संडे को जी। थैंक यू यामीन हेलो भाई, सर। थैंक यू। जी और सर किसी का कोई सवाल जी? हाँ जी सर, छाबड़ा रंजीत सिंह बोल रहा हूँ। रंजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर, सत श्री अकाल। सत सर श्री मैंने अकाल तो जो जनाब। प्रोडक्ट मेरे पास आई है ना, हाँ हाँ मैंने प्रोडक्ट थे वो मैंने ऐड किया। लोग अभी पूछ रहे थे मेरे को, मैंने अपने व्हाट्सएप पे शेयर किया। हाँ कहते क्या है, कैसे है, रेट क्या है। मैं कहा ये तो बाद में बताएंगे, क्योंकि मैंने हाँ। कहा आईडी लगवाओ तो ये बता देता हूँ अब क्या करना क्या है। कहीं जी जी अगर जी। जो रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट है ना, जैसे आपके हेमोग्लोबिन है, पेस्ट हाँ है, हाँ ऐसे हाँ। 5-7 हो तो मैं उसको डील कर सकता हूँ तुरंत। अरे डॉक्टर साहब आप तो पीवी की लाइन लोगों लगा को देंगे, शुरू मैं मैं जानता वैसे हूँ। बात करना शुरू कर दिए। बिल्कुल बहुत अच्छा किया, बिल्कुल कीजिए आप बात किसी भी समय कर अगस्त लेंगे में। सर वो तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इसकी जो छोटी सर छोटी बातें हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। रंजीत जी लगे रहिए, टीम को बड़ी बनाइए, बहुत जरूरी है। और मुझे आपसे ठीक। बहुत उम्मीदें हैं रंजीत भाई, ठीक है। सर गंगवार साहब हैंड रेज किए हैं, शायद कुछ जी पूछना चाह रहे हैं गंगवार साहब गंगवार करेंगे बताइए। साहब। करेंगे। गंगवार साहब नमस्कार। गंगवार से हो साहब गया होगा नमस्कार। सर। जी भरत जी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। जी नहीं मैं मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बाय चांस हैंड रेज हो गया होगा। ओके ओके कोई और बात अब सब कुछ अच्छा है जितना मैं जानता हूँ एटॉमिक के बारे में। नहीं। जी ठीक है ना सर। जी जी कुछ जी बस बोलिए ये है सर। कि वेल नोन हम कितनी जल्दी मार्केट के लोगों को, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन इतना ज्यादा, कमी किसी चीज की नहीं है, जी बशर्ते हम फेथफुल खुद को कर लें अपने आप को। ठीक है भरत जी, अगले संडे को फिर मिलते हैं, समय हमारा खत्म हो रहा है यहीं पे। आप लोगों से बहुत अच्छा लगा बात करके। भरत जी थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सभी को शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सर। और अगले संडे को फिर मेरे थैंक यू साथ सर, थैंक यू। मुखातिब होइए हमारी जूम चौपाल मीटिंग में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मस्त रहिए, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू सर, ओके थैंक सर यू। ओके ओके।